इंडिया अगेंस्ट है, फाइट कर रहे हैं आप, बलूचिस्तान में फाइट कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में। अब तो फाइट आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी जा चुका है, लेकिन मीडिएशन करेंगे अमेरिका और यूएस के बीच में। इनको होना चाहिए था वहां पे इस्लामाबाद में टैकल करने की सिचुएशन, लेकिन अभी इस समय स्विट्जरलैंड में बैठे हैं, वहां पे बातचीत करवा रहे हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। अपने कंट्री में आग लग जाए वाली, लेकिन हम दूसरे के लिए जा रहे हैं। ये डॉलर्स का लालच है या क्या बोले, सच में एक इंटरनेशनल फेम का गेम है? देखिए रोहित जी, आज की डेट में जो स्विट्जरलैंड में बात होने जा रही है उसमें कहते हैं ना, बिन बुलाए मेहमान, वो स्थिति है पाकिस्तान की। ये ईरान और अमेरिका के बीच में बायलैटरल एमओयू साइन होना है, उसमें कतार की मध्यस्थता कर रहा है, कतार आपको उसको फैसिलिटेट कर रहा है, स्विट्जरलैंड का। लेकिन असीम मुनीर वहां क्या कर रहे हैं, शाहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं, ये हर जगह अपनी टांग चढ़े, उनको वेलकम नहीं है, कोई उनको पूछ नहीं रहा है। लेकिन वो वहां पहुंच गए हैं, किसी तरीके से क्रेडिट लेना चाहते हैं। और जब आप हेड ऑफ स्टेट है अपने कंट्री के, तो जेडी वेंस ने भी बोला कि पाकिस्तान ने एक अहम भूमिका निभाई। इस्लामाबाद में आपने बुला बुला के लोगों को दिया, लेकिन देखिए आपके मध्यस्थता तब सक्सेसफुल होती जब दोनों पक्षों में आपकी से हो। ना तो आपकी अमेरिका सुनता, ना ईरान सुनता है। तो जब अमेरिका को मजबूरी हुई आज की डेट में 14 पॉइंट्स ईरान के मानने के लिए, पूरे वर्ल्ड में अकेला अकेला पड़ रहा था, उसको वार का अंत नजर नहीं आ रहा था, कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा था, अल्टीमेटली जेडी वेंस और उनके इंटरनल डायनेमिक्स ने बोला कि आप इस तरीके के एमओयू को साइन करिए और मानिए। ईरान भी देखिए युद्ध से थका हुआ था, काफी डिस्ट्रक्शन हो रखा था, और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो जो अब्बास अराक्ची, वो बड़े फाइन डिप्लोमेट है। उन्होंने जिस तरीके से इस चीजों को आगे बढ़ाया, और कालीबाब जो उनके स्पीकर हैं, और पेजेशकियां, एक मॉडरेट लीडरशिप थी, उनके तहत ये बात हो रही है। तो इसमें पाकिस्तान का रोल तो जीरो है, और स्विट्जरलैंड की ये जो अगर एमओयू साइन हो जाता है तो पाकिस्तान का रोल तो वैसे ही खत्म हो गया। यूज एंड थ्रो वाली स्थिति में पाकिस्तान है। लेकिन बेशर्मी की हद है रोहित जी, वो आपके हेड ऑफ स्टेट बगैर बुलाए वहां पहुंचे हुए, कोई क्रेडिट नहीं, कोई मान नहीं, लेकिन फिर भी आप वहां मौजूद हैं। शायद वो आप कुछ क्रेडिट लेना चाहते हैं, शायद अमेरिका से कुछ एड लेना चाह रहे हो, शायद अपने F-16 का कुछ आप रिपेयर पुर्जे, कर्जे पुर्जे चाह रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप अपनी मिडिल ईस्ट में पैर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पैर स्टेबल नहीं है, क्योंकि ईरान आपके अगेंस्ट है, तमाम मिडिल ईस्ट के कंट्री आपके पोजीशन से एक्सपोज हो रखे हैं। एक तरफ आप फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं, लेकिन अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए हैं। इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन अमेरिका के जब साथ आप खड़े होते हैं और लेबनान में बॉम्बिंग जारी रहती है, वो एक अलग किस्म का मैसेज मुस्लिम वर्ल्ड में जाता है। तो आप एक्सपोज हो रखे हैं, और आपके आगे आने वाले दिन और भी बद से बदतर होने जा रहे हैं। अच्छा सर, क्या ये पाकिस्तान के इंक्लूजन जो जिन पे बात करेंगे वापस, और शॉर्ट में आंसर लेंगे, क्या ये काफी है कि ईरान आपके खिलाफ है? ईरान पहले ही बोल चुका कि हम पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ईरान के खिलाफ आपने आर्मी भेजी हुई, सऊदी अरेबियन, अफगानिस्तान आपके खिलाफ है, इंडिया आपके खिलाफ है। क्या ये इम्प्लोजन को दावत देने वाली बात है? क्योंकि आपके चारों ओर आपके एनिमीज बैठे हैं। देखिए, बिल्कुल आपका इशारा बिल्कुल सही दिशा में है। पाकिस्तान की जिस तरीके से आपने स्टैंड ले रखा है, फॉरेन पॉलिसी बना रखी, उसका 1 पॉइंट प्रोग्राम है अमेरिका के पीछे पीछे लगे रहना, और उससे आपको तमाम तरीके की एड मिलती, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन आपके कंट्री की ठीक है नहीं। तो आपको यही एक रास्ता दिख रहा है, और कोई वजह नहीं है। इसकी वजह से आपने नेबर से रिलेशन खराब किए, अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जो इंटरनल डायनेमिक्स है आपकी, जिसमें आपने अपने लोगों की जान मान की रक्षा करनी है, उनको एक स्टेट में जो सहूलियतें मिलती वो देना, उसमें आप देने में नाकामयाब रहे हैं। तो ये बड़ा मोमेंटरी फेज है। मेरा मानना है कि अगर ये स्थिति जारी रही तो पाकिस्तान में तमाम तरीके के प्रदर्शन होंगे, गृह युद्ध की स्थिति आ सकती है। आपने अपने लीडर को, इमरान खान को, अभी तक जेल में बंद रखा है, एक पॉपुलर लीडर है, लेकिन जब वो सत्ता में थे तो वो भी, उनकी भी जो काम करने का तरीका वो भी इसी पैटर्न का ही था, उसमें बहुत अंतर नहीं था। लेकिन डेफिनेटली वो एक पॉपुलर लीडर है, उनको जेल में रहना इस समय बनता नहीं है। आपकी जुडिशरी कंप्रोमाइज है, लिहाजा पाकिस्तान का फ्यूचर मैं बहुत ब्लीक देखता हूं। एक रोक कंट्री है जो कि टेररिस्टों द्वारा गवर्न किया जाता है, आर्मी द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है, और जो वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एक पपेट पॉलिटिकल लीडरशिप है। मतलब एक चीज कि पाकिस्तान के पहले ही इंडिया से पंगा चल रहा है, अफगानिस्तान से भी ले रहा है, और ये क्लैरिटी सबके सामने है। जैसे कि मौलाना साहब ने बोला कि भाई हम अमेरिका के पेट्टू बन के और अफगानिस्तान को कमजोर कर रहे हैं। तो ये सारे नेबर्स से पंगा लेकर के पाकिस्तान कितना चल रहा है।
बहुत दिन से ये बात बोली जा रही है कि पाकिस्तान इम्प्लोजन से टूटेगा, तो कुछ ऐसा है? देखिए, मेरा मानना है कि पाकिस्तान आज की डेट में एट द वर्ज ऑफ डिसइंटीग्रेशन के वर्ज पे खड़ा है। अमेरिका का सपोर्ट हटा ले और अमेरिका चाले या हिंदुस्तान उसमें थोड़ा एक्टिव रोल प्ले करे वहां के सेक्टेरियन रिवोल्यूशन में, तो तमाम तरीके की चीजें हो सकती है। देखिए, बलूचिस्तान तो एट द वर्ज ऑफ सेपरेशन की स्थिति में है। वो तमाम बार उसने कई मुद्दों पे बोला कि हिंदुस्तान अगर उनकी मदद करे तो वो टूट सकता है। पीओके स्वतः हिंदुस्तान में मिलना चाह रहा है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट आज की डेट में किसी के इंटरनल मैटर में हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। और साथ में जो हमारा जो इंटरेस्ट है वो ट्रेड, कॉमर्स और इकोनॉमिक फील्ड में है। हम पाकिस्तान में इस तरीके की उथल पुथल, इस तरीके का सेक्टेरियन वायलेंस नहीं चाहते, क्योंकि वो हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं। स्टेबल पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए ठीक है, रादर देन वहां पे अगर टर्मोइल होता है। लेकिन पाकिस्तान को अपना रीलुक करना पड़ेगा। जो आपने बिल्कुल ठीक बोला, पाकिस्तान अपने बर्डन से ही टूट जाएगा। और जैसे मौलाना फजलुर रहमान ने बोला है कि देखिए, आपकी पॉलिसी में गलतियां हैं। आपकी पॉलिसी आपके प्रो अफगानिस्तान होनी चाहिए, लेकिन आप उन्हीं के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। लेकिन उनका एक धार्मिक एंगल है, वो मैं जरूर मानता हूं, लेकिन धर्म के आधार पे ना तो कंट्री बनते ना ही अलाइनमेंट होता है। आप उनसे कुछ सुविधाएं, कुछ मदद ले सकते हैं, लेकिन धर्म सिर्फ आपको नेशन बिल्डिंग में या आपको एक नेशन के रूप में उभारने में सफल नहीं रहता है, क्योंकि एक अल्टीमेटली तमाम तरीके की माइनॉरिटीज हैं, डिफरेंट सेक्ट हैं, तमाम तरीके के लोग वहां रहते हैं, तो आप इसका सहारा नहीं ले सकते। अफगानिस्तान के इंटरेस्ट को आपको देखना पड़ेगा, उनको सहूलियतें देने पड़ेंगी। सिर्फ ये कहना है कि वो भी मुस्लिम कंट्री है, उनके यहाँ तालिबान का रूल है और आप भी उसी को फॉलो करते हैं, तो आप लोग एक हैं, ये नहीं है। आपको उनके नेशनल इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा, उनके जनमानस को देखना पड़ेगा। वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, उनकी ऑटोनॉमी, उनके लेस इंटरफेरेंस, इसको ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए आप तैयार नहीं है। वजह उसकी यही है कि आपकी सरजमी पे तमाम ऐसे इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। आपके यहाँ खुद के तमाम ऐसे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदुस्तान के बरखिलाफ आपने क्रिएट किए हुए हैं, वो काम करते हैं और उनकी आप डायरेक्ट फंडिंग करते हैं। आईएसआई उनकी मदद करता है, उनको ट्रेनिंग करता है। तो जब आप अपनी जमीन को टेररिस्टों के हवाले कर देंगे और टेररिस्ट की कहना मानेंगे, तो आपका कंट्री का अस्तित्व तो काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और ऐसे समय में जब अमेरिका के इंटरफेरेंस है, चाइना का सीपैक है, टेररिस्ट आप यहाँ रूल कर रहे हैं, तो फिर शाहबाज शरीफ कौन है? उनका एग्जिस्टेंस क्वेश्चन मार्क हो जाता है। असीम मुनीर का क्वेश्चन मार्क हो जाता है एग्जिस्टेंस। पाकिस्तान की आर्मी देखिए, मैं उसको बिल्कुल अनप्रोफेशनल आर्मी मानता हूँ, क्योंकि वो अपने टास्क को सही तरीके से कर नहीं पाते। बार बार डिफीट, बार बार ऑप सिंदूर में कितना बड़ा नुकसान, तो आपने ऐसा एक्शन लिया ही क्यों? आपको जब हिंदुस्तान ने स्ट्राइक की तो आपको बोलना चाहिए कि हम हिंदुस्तान के साथ मिलकर अपने टेररिस्टों को खत्म करेंगे, तो उससे आपको भी सहूलियत मिलती है, अफगानिस्तान से आपके रिलेशन भी अच्छे होते हैं, और जो टेररिज्म आपके जो साउथ एशियन कंट्री में प्रिवेल कर, उस पर कंट्रोल हो जाता है। लेकिन उससे ना करके आपने हिंदुस्तान के बरखिलाफ एक्शन किया, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। तमाम एयरफील्ड, कमांड सेंटर, एवाक्स आपके डिस्ट्रॉय हुए। तो पाकिस्तान अपने ही कॉबवेब में फंसा हुआ, ऐसा मेरा मानना। और अफगानिस्तान की पॉलिसी तो बिल्कुल फेल हो गई है। इतना समय का दोस्ती, इतने समय का साथ, देखिए मिनटों में खत्म होगा। और आज की डेट में अफगानिस्तान आपके अगेंस्ट है। राइट, थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। सर, उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।